आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हाँ है। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, हमारे एक्सपर्ट हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। पहले ये तो बताई भाई भैया को। हेलो हाँ भाई। मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना करते हैं। कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। अबे चल रही है। एक कौन मिनट है भाई? लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी। हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान भौतिकी है, भौतिकी विज्ञान है, इतने biology। सब्जेक्ट हैं, इतिहास से ही छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बस, एक सेकंड। बैरागी जी देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, हैं, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब बहुत कुछ है। इसके अलावा हैं। अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में इतिहास में जो भी चीजें वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, थी, तीर लगा था, घोड़ा तो गोले सुनो। नहीं, उसके बाद तोपें थी और तोपों में क्या थे? गोले थे भाई साहब, गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। की है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम चल तू फोन एक इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल करे तुम्हारी दे जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी फोन गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतने ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो। आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए? अरे फिर फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो बिजी हो, बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे मर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। हेलो गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, साले तेरा मैं। हेलो हेलो हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। आप देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए मिल नहीं रहा था बात। नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी हाँ जी। हेलो हाँ जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ? मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा, आप हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। बता। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है,
वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे नहीं बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आप नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। जल्दी बोलिए। जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। हाँ, नाम है। ठीक है, सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब? घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं उतने। तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल। हाँ, 10 दिसंबर 90। क्या करता है तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा अरे, पापा का नाम हाँ। बता। हाँ, आ गया ना औकात पे। हाँ बोल हाँ। चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ, घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ, तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियां लेगा तो लड़कियां तो भागेंगी पीछे। हाँ, ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन, सुबह से दिमाग भाई खराब करने आ जाते तू हैं। नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या, डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा, बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में भाई साहब हैं। किससे बात करनी है आपको? आपस से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज जुड़ते को हैं। आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है हाँ, बताओ? दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, जी, प्रदूषण की। फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखी है। पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए किसकी? खिलाड़ियों एक की। आदमी से बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर लो। दो एक आदमी से तो बात- होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा प्रतिनिधि है ना। हैं। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार 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 नहीं बैरागी इधर जी। तो देखिए जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था, उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण हाँ जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वहीं है। तो देखिए दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाया जाता ही है। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीधे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप हैं ना? अरे यार तुम दोनों आप इसका क्या मतलब है? ये आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है, हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह। बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हाँ। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये सच्चे भी है 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते नमस्ते। जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो, मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ, तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे। आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ, नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला तेरी है। क्या गलत आदमी। आप हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो, आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो कि भाई। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी? मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए, किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में अंदर, दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, शरीर के अंदर का दुश्मन। मैं बताता हूँ, इतने ज्यादा गुस्सा। मुझे बता, मेरे से क्या काम हो वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है
हाँ तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ। तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट रुको। मेरे साले एक बात बता तू, हाँ। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे की लग रही है? मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना आप, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न हाँ। जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। हाँ। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, हाँ। तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, 1 मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा। उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे, उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम हैं, तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता तू, बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? सुबह सुबह मिले? देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता तुझे? जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्ले बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो हाँ जी, कौन? हेलो 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 हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया, बोल दिया, और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा, मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया, और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? योर वेलकम। ये नहीं बोलना।
ये नहीं बोलना, नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ठीक। जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है यू आर वेलकम। भाई साहब, यू आर वेलकम भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन क्या? कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ हाँ। नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज अच्छा। आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ अगर फीकी बनी है, हाँ। थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? चीनी डाल दी नहाने तो? के लिए, नहाने हाँ। के लिए हाँ। अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे में आएगा बावली? गलत बात बोलिए। गलत क्या अगर हुआ? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो कहानी बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट तो के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो, कौन गलत है, गलत बात। एक से हेलो क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम, परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करें ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका हाँ, तो सोल्यूशन चाह सुनिए रहा हूँ ना, मैं 15 तो वही दिन तो से। बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब, मैं तो वैसी बात करूंगी ना जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो। आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोले अंकिल बजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता हेलो। है। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। तुझी साढ़े नाल कुड़ी नहीं रही है अपनी? ना? हो जे नहीं, ये मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा, बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये नहीं मिला पागल बना लगते। पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय का परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े, अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तब तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन? और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे। कह रहा बड़े छे थे। और छह नहीं, बड़े चेते होंगे। छह नहीं, चेते तेरी आएगी तेरी। तेरा दिमाग खाली दिमाग क्यों मेरा? पाजी चंगी गल नहीं कट रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो ने गोली मार दे, तेरा खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी है, मैं तू अपनी दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी, दफा हो। अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के। आजा पाजी, रख दो। मैं गंदी बात कर दी। दफा हो, पहाड़े जा, तेरे खू जा।
हेलो। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड, कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा किधर? तेरी फट गई। नहीं देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? साढ़े ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक फूफा ए, मिला क्या उसका। कर- एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? क्यों? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी रुकेगा वहाँ पे। अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले, ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। तेरी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। भाई आज सौरभ ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्कार जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या आपके पास? हाँ जी सर। मैं क्या कह रहा था, आप एक कप लीजिए, है? उसमें 2 चम्मच शक्कर डालिए, थोड़ा सा पानी, हल्का सा शहद। ये क्या बना रहे हैं आप? मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ, आप बताइए। अरे सॉरी, मैं जानता हूँ आपका समय कम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जितना हो सके हाँ। उतना जीवन में रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना। अरे क्या रोना? रोना नहीं समझते? अगर मैं भी आपको एक कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारूं तो आप क्या करोगे? फाड़ दूंगा। नहीं, रोग, आंसू, रोना। अच्छा रोना। हाँ तो रोने से आदमी स्वस्थ रहता है। अच्छा तू कितना स्वस्थ है? जब भी मन करता मैं रो लेता हूँ। अरे रोएगा ही, जब कुछ कर नहीं पाएगा तो तू रोएगा ही। करने का क्या, तू भी रोया कर, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो सब कुछ करके खुश रहता हूँ। तभी तू आगे बहुत बीमार पड़ेगा और 100 लोगों को लेके भग जाएगा। क्यों लेके भग जाऊंगा? ए भगने मतलब ऊपर भग जाएगा। क्या काम है मैं बाबा? मैं कह रहा हूँ रोएगा ना तो स्वस्थ रहेगा, बताऊँ कैसे? हाँ क्योंकि जब आदमी नहीं रोता है तो अपने आंसू अपने अंदर छुपा के रखता है, हाँ वो पानी बहाता नहीं है बाहर, हाँ। और फिर उस पानी में, हेलो सुन रहे ना? सुन रहा हूँ। ठीक है। सॉरी गंदा नहीं बोल, मैं फोन रख भी सकता हूँ कसम से। मिलाया किस लिए फिर? सच नहीं। तो वो जो पानी वो जमा करके रखता है, उस पानी में, जमे पानी में मच्छर हो जाते हैं, मच्छर का लार्वा और अंडे पैदा होते हैं, फिर मच्छर बढ़ते हैं, फिर उससे मलेरिया, डेंगू, इससे बहुत खतरनाक बीमारियां बढ़ सकती हैं और लोगों की जान जा सकती है और तू भी मर सकता है। तो तू चला जाएगा इस दुनिया से, मेरे को कितना बुरा लगेगा। हाँ पापा हूँ ना मैं तेरा। तू शाम को देखता है तेरे सर के ऊपर 8-10 मच्छर घूमते रहते हैं। वो कहाँ से आए? वो तेरे अंदर के मच्छर हैं। तेरे अंदर तो घने सारे मच्छर हैं। गंद हंसी जाए। हेलो। हेलो हाँ जी नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी भाई। आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी। अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को की फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे।
अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूं? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। मेरा पति मेरा तुझे पता भी है कौन सी लौंगा गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने तो एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा गुस्सा मतलब परिवार का नाम बता रहा मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, मैं नंद किशोर बैरागी। मिस यू माई एंकर। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात ज़रूरी हो जाती है ना तो ज़रूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके, रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं, मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? लेट मी क्लियर, मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? एक मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खरीदी। खाली नहीं, अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या करती है। तू आके मिल पुलिस को। गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? तो बता दो कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो। लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। हेलो। हाँ जी। सोने में डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको कहीं? थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन बता दो कौन बोल रहे हो? ऐसे पॉजिटिव लोग बड़े पसंद है। मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। कहाँ से?
नहीं, मैं बस यहीं से मैं जान रहा हूँ, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर पहली बार कोई लोगों में बातचीत होती है, पर अगर बात किसी सामाजिक मुद्दे के लिए हो तो की जा सकती है, राइट? हाँ, पॉइंट पे आके जल्दी बोल। पॉइंट पे आके बोल रहा था कि टमाटर दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, लोग तो हो हल्ला मचा रहे हैं। टोमेटो बढ़ने का पॉजिटिव भी है। कैसे? कई नेता लोग हैं जो बहुत गंदा भाषण देते थे, आजकल खुलेआम भाषण दे रहे हैं। क्यों? कोई टमाटर ही नहीं मार रहा सर। अच्छा, तो अब मारे? नहीं मारेगा ना, क्योंकि भाव बढ़े हैं, कैसे कोई मारेगा? खूब भाषण दे रहे हैं। अब सीसीटीवी लग जाएंगे शहर में। क्यों? महंगा है, टमाटर महंगा है, चोरी ना हो जाए, सेफ्टी की ना हो जाए। पॉइंट है कि नहीं? हाँ जी, पॉइंट तो है। हमारे एक दूर के चचा जी हैं, उनको लो बीपी है। लो बीपी हैं? वो टमाटर के ठेले पे गए, दाम पूछा, अचानक से बीपी अचानक से बीपी बढ़ गया। हाँ, दाम पूछे, जिसको ऊपर भेजना उसके रेट बता दो टमाटर। नहीं ऊपर नहीं, लो बीपी का ही बताओ। हाई बीपी वाला तो बाई बीपी हो जाएगा। तो बाई बीपी ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी में टी का मतलब टमाटो है, आपको पता है? तब तेरी और तो और भाई, मतलब पता है? जी का मतलब तेरे जैसे। नींद में तो हो आप, लेकिन होश में भी हो, हैं? अरे होश तो हमने आज तक खोई नहीं, तू अपनी बात बता। इस बार रक्षाबंधन में दीदी लोग को राखी पे टमाटर ही गिफ्ट दिया जाएगा। अच्छा, शायद ये पसंद नहीं है आपको, है ना? नहीं, बिल्कुल बोर था। अच्छा, गाय टमाटर खा रही थी एक ठेले पे से। अच्छा, मेरे को देख के रहा नहीं गया, फिर मैं रुक गया। मैंने बोला गाय को तो कुछ बोल नहीं सकते और टमाटर को भी ऐसे देख नहीं सकते। बड़ा परेशान हुआ भाई साहब, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। आप बताओ। तो ठेला उठा के गलत बोल रहे हैं आप। ठेला उठा के वैसे भाग, ऐसे थोड़ी होता है। ठेला कितना बड़ा है? उसको धीरे धीरे ना, उसको पाट करके तोड़ के गलत कर रहा है। गलत नहीं तो तू सही बोल रहा है। गाय टमाटर सुंघा दूंगा सड़े वाले, सो जाएगा फिर से। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हेलो, बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज बोल आवाज आ रही है? आवाज आ रही है यार, बता कौन है? हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, हमारे घर में ना नाग पंचमी की सफाई हो रही है। हाँ, तो सफाई में ना कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई है, पापा मम्मी, तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल दो, पहले बता तो है कौन? हाँ, वो लड़का पहुंचा है, आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना, इससे काटते हैं। अरे तो आड़ी मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे टोटल 4 है तो मैं क्या करूं? 4 निकले, 15 निकले, और तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ, तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ, तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, हाँ, वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे क्या यहाँ पे मैं गलत कर रहे हैं आप। ऐसी क्या बात होगी? तू एक बात कर रहा है भाई, पैर काट के दूंगा। अरे नहीं खोलो, अभी उसकी नहीं है, उसके आड़ी डाल दूंगा वाले के लेके। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ, बोलना है ये वाला। अरे तेरी यही फोन दे रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बउआ बोल रहे हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भैया, किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। 2 मिनट लगूंगा, ज्यादा समय नहीं ले रहा था। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, कई लोग बिजी थे, कई लोग फोन काट रहे थे, लेकिन मेरे को लग रहा है अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री हो। नहीं भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है। भैया जी 1.5 मिनट। बोलो। मैं कह रहा था मेरा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता कई लोगों से। भाई जल्दी बोल यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? सॉरी, नहीं मैं कह रहा था जो मुहावरे होते हैं ना, मुहावरे हाँ, उनका मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी समझने की कोशिश कर रहा था। एक जैसे कि आप मेरी मदद, इंग्लिश थोड़ी ठीक है ना आपकी? अरे सीखने में भाई साहब, अच्छा ठीक है, साथ में मिलके कर लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक मुहावरा ये है, क्लोथ वॉशर्स डॉग
कैनॉट स्टे एट होम नॉट एट द रिवर बैंक. अबे ये तो धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का. वाओ. क्लोथ वॉशर्स डॉग कैनॉट स्टे एट होम नाइदर एट रिवर. वेरी नाइस. एक और है. इफ यू डू नॉट हैव बैम्बू स्टिक हाउ कैन यू मेक लॉर्ड कृष्णा's फेवरेट इंस्ट्रूमेंट. हेलो क्या है? मैं कह रहा था इफ यू डू नॉट हैव बैम्बू स्टिक हम्म. हाउ कैन यू मेक कृष्णा लॉर्ड कृष्णा's फेवरेट इंस्ट्रूमेंट. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. क्या बात. इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. एक और सुनते. यू डू नॉट. नहीं फोन. ए सुन भाई. यू डू नॉट नो हाउ टू डांस. You do not know how to dance and saying my baranda is like कुड़कुड़े. ये क्या नहीं समझा ना? नहीं समझ में नहीं आया. देख you do not know how to dance मतलब नाच न जाने. आंगन टेढ़ा. हाँ. And saying my baranda is like कुड़कुड़े. हेलो. अबे कुरकुरे कहाँ से आए? कुड़कुड़े भी तो टेढ़ा है ना, तो बरामदा भी टेढ़ा. एक लास्ट सुनते हैं. ना सुनो बिल्कुल नहीं. सॉरी आपको विद्या रानी कसम. हाँ. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. रानी कसम. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एंड स्टक एट अदालत का कटघरा. अब ये क्या है? आसमान से गिरे. खजूर पे लटके. हाँ. खजूर कहाँ बोला तूने? देखो अदालत का कटघरा बोला ना, मतलब अदालत में मिलती है डेट. डेट मतलब खजूर. डेट मतलब खजूर. हाँ. डेट को इंग्लिश में ओ इरफान खान की मूवी हिंदी मीडियम. आखिरी सुनो. एक लास्ट एकदम लास्ट. खान की मूवी एकदम लास्ट. टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रिंग पॉटी. पॉटी क्या है? पॉटी. अरे टर्म्स एंड कंडीशन ब्रिंग पॉटी मतलब नियम एंड शर्तें लागू. अबे पॉटी ऑटी तेरे मुंह पे लगा दूंगा. कर रखा है. गलत आदमी. चीची बोल रहा है. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. नियम एंड शर्तें ब्रिंग पॉट. ओ छी यार सॉरी. शायद आवाज नहीं आ रही कुछ. फोन. हेलो. हाँ फोन उठे. हेलो जी अंकिल नमस्ते. हेलो कौन? हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी. अंकिल आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन आप हेलो कह रहा था मैं. कई लोगों से बात हो रही थी मेरी. कुछ लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठा लेते हैं, बात करते हैं, कुछ फोन बीच में काट देते हैं. आपसे अगर 1.5 मिनट मिलेगा ना तो मैं सारी बातें आपको समझा सकूंगा और एंड में बता सकूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ. आप बोल कौन? वही मैं कह रहा हूँ एंड में. हैं? आप बोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन आखिरी में बता दूं. अच्छा, 2-3 चलो. सवाल थे. 2-3 ही चीजें मेरे को डाउट में आ रही थी. जी ठीक है. चपलू और मंगलू 2 लोग दोस्त थे. चपलू के घर. सुनो मेरी बात. चपलू के घर की मुर्गी मंगलू के घर जाके अंडे दे आई. बताओ अंडे किसके हुए? मंगलू के. जिसके घर में दिए हैं तो हाँ. उसके घर में तो होंगे. और जिसने दिए उसके तो होंगे नहीं ना. अरे मुर्गी के हुए ना भैया जी. अरे सुनो एक मिनट. एक हाथी तालाब के पानी में गया. बाहर कैसे आएगा ये बताओ? बाहर कैसे? जैसा गया वैसे आएगा. अरे गीला आएगा. पैदल हो क्या? अबे देख मैं बात सुनो आखिरी में पढ़ाऊंगा मैं. एक आदमी अपने बर्थडे पर 1 रुपया गुल्लक में डालता था. हर बर्थडे में 1 रुपया डालता था गुल्लक में. 60 साल के बाद गुल्लक तोड़ी 15 रुपए निकले. कैसे? किसी ने निकाल लिया. अरे 29 फरवरी को पैदा हुआ था. कोई निकाल लिया होगा. अबे क्या गए नहीं. एक सेकंड. बारिश में मेंढक बाहर क्यों आ जाता है? सोचा है कभी? बारिश एंजॉय करने आता होगा. मुझे क्या पता. मैं मेंढक पता. मैं बता रहा हूँ. किसी के घर में पानी भर जाता है तो बाहर नहीं चला जाता. मेंढक नहीं आएगा बाहर. बात कर रहे हो आप. अबे मेरी बात सुन. एक आखिरी सुन. एक आदमी को हाई शुगर था. डॉक्टर ने उससे कहा कि मीठा खाना बंद कर दो. उसने मीठा खाना बंद कर दिया. क्यों? क्यों क्या भाई साहब मैं बताऊं? हाँ. क्योंकि उसको शुगर था और डॉक्टर ने बोला था. अरे तेरी कुछ चीजें सिंपल चीज थी उसमें भी सोच रहे क्यों किया. भाई साहब आपके फोन में कट होने का बटन नहीं है क्या? तू तेरा गला भाई फोन काट दिया. चीज 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. ज्यादा दिमाग मत लगाते रहो. कुछ चीजें सिंपल भी होती है. शायद आवाज नहीं आ रही. फोन उठा तो है. हेलो जी. हाँ अब आइए. हेलो. उठा के बात नहीं कर सकता. हेलो कर रहा है. कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है. फोन उठा के सुन रहा है. हेलो तो फट से बोलना चाहिए. टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का. क्या बता? सॉरी अंकिल नमस्ते. हेलो. क्या बताना? कौन? आवाज आपकी कचरी है. मैं बउआ बोल रहा हूँ. कौन बउआ?
मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। कैसे बोल तू? सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है। इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तो। अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? आज सामने बात इंसान को कोई समझ ही नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो। हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो। मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लाफ्टर। हाँ Okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना है, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके। मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? चल झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो। 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 सो तो नहीं रहे भैया? नहीं, सो तो नहीं है, उठ के। हेलो अंकिल जी, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आई नो यू डोंट नो। मैं अंकल नहीं हूँ। सॉरी, आई नो आप मेरे को जानते भी नहीं है। जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं यही कह रहा था, आई वॉज कॉलिंग मेनी पीपल। हिंदी इंग्लिश विच एवर कंफर्टेबल। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में बोल रहे भाई, हिंदी इंग्लिश बोल। तो आएगी। सॉरी, तो मैं कह रहा था, मैं बहुत लोगों को ट्राई कर रहा था, मुझे जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा मैं लगातार लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। मैं यही पूछ रहा था लोगों से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे पूछूंगा कि जीने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, क्या लगता है आपको? जीने के लिए भाई मुझे लगता है शराब। भाई साहब, वो मरने के लिए लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, गलत है नहीं गलत। मेरी बात सुनो, सीरियस, वेरी ऑन द सॉरी ऑन द टॉपिक्स। एक मेरी बात सीरियस बताओ, जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हेलो। हवा पानी वायु, मतलब हाँ हवा पानी वायु, हाँ यही गलतियां लोग करते हैं। जीने के लिए मकसद चाहिए। मकसूद चाहिए? मकसूद नहीं, मकसद। मकसद यानी एक लक्ष्य। मेरी बात सुनिए, आप लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मकसद के पीछे भागेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब कामयाबी आएगी तो पैसे लाएगी, है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। पैसे लाएगी तो आप अपनी चीजें बनाने लगोगे, घर बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, है कि नहीं? हाँ। हाँ। और घर बनाओगे कामयाब होने के बाद तो छोटा घर तो बनेगा नहीं, 3-4 फ्लोर का घर बनेगा। मेरी बात सुनो, फिटनेस को तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं? क्या देते हैं? तब इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस मुझे मतलब नहीं देते हैं क्या? हेलो। हाँ, देते हैं भाई। हाँ, देते हैं तो भाई, आप अगर 3-4 फ्लोर का घर बनाओगे तो उसमें लिफ्ट तो रखोगे नहीं, हाँ, क्योंकि आप सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि यू आर अ फिटनेस फ्रीक गाय। हाँ, हाँ। हैं? और जब सीढ़ियाँ रखोगे तो सीढ़ी को दूसरे लैंग्वेज में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जीना। बस, तो जीने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रोड़ी, थोड़ा सरिया, 4 मजदूर। जी अब कहाँ से है क्या? अरे भाई साहब, क्या गलत मत। मेरे अंदर है, मेरे अंदर एक इंसान है और वो इंसान इस बात जो इंसान बने ना, मैं उसकी पहले बात कर रहे आप। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल, नमस्ते।
हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकित जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कि राखी के त्योहार में इस बारी हम्म, कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई ओ सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है, च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरे हेलो भाई ओ। हेलो नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे वो आपके फोन कट किया था। ठीक है, सुबह कैश बताइए, अलाउड कौन- नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को। अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए हेलो फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी को छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा, हेलो ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा मैं ना। माफ नहीं कर रहा, तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात करा सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन दे। वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता तो है। बैन धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा और क्या गिफ्ट दूं? तू ऑनलाइन बता। ट्रांसफर तू कर ऐसा दो। कर, साले अगर जो बार बोल देना तो तोड़ दूंगा मैं वहीं आके, समझ गया ना ऐसे नहीं, तू कर रहा है। उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, हट। हट। लगता है रख दिया। रखा नहीं है, फोन रख दे। ये बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। हेलो हेलो हाँ जी आज बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ सर। जी हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार, कौन कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी बताइए तो बात कर रहा था मैं, बताइए। ये कह रहा था कि आप ही है ना फेसबुक पर, आप वो हाँ जी, व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हाँ जी है ना? बताइए, तो आप काम बताइए। नहीं, मैं कह रहा था फेसबुक पर आपने परसों डाला था पोस्ट, बहुत ही उसको लाइक वगैरह मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपने डायलॉग भी लिखा था उसमें, क्या लिखा था आपने उस पे? मैंने बस यही लिखा था कि देश बदलना। देश बदलना है, आपको बदलना है? आप बताइए, आपको क्या नहीं काम है? देश बदलना है ना, आपने लिखा था। हाँ लिखा था मैंने। हाँ जी हाँ जी। आप क्या कहते हैं, पीजी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है आपका? मैंने सब कुछ किया है, आप बताइए। हाँ, आपको मैं क्या कह रहा मतलब था है? आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास सर। सब कुछ है। तो आप जल्दबाजी में बिलीव करते हैं या फिर धीरे धीरे? अरे जल्दबाजी में क्या बात कर रहे हो यार आप? नहीं नहीं, आपको जल्दी पसंद है या धीरे धीरे पसंद है, वो पूछ रहा हूँ, सिंपल भाई साहब। अरे नॉर्मल में क्या पसंद है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ऑनलाइन। क्या अप्लाई करना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बना है तो साथ ही साथ वीज़ा का काम भी हम लोग करवाएंगे। वीज़ा ऑन अराइवल पसंद है या फिर वो भी देश के हिसाब से देखना पड़ेगा? भाई क्या वाली बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, आपका पासपोर्ट और वीज़ा कटवा के हम देश बदल, आपको देश बदलना है ना, आपने लिखा। वो देश बदलने की बात नहीं करी मैंने यार, देश के अंदर हाँ, बदलाव लाने की यही तो कह रहा हूँ, आपने जो बात करी है ना सिर्फ बात ही करी है। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त सख्त नफरत है जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे देश बदलने की बात, सड़क पे जमीन पे उतर के लोगों की मदद करके और करके नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। तो पासपोर्ट बनाओ, देश बदलो। लगता है कटी है बातें। ऐसे ही अगर 1947 में व्हाट्सएप होता ना दोस्त, तो सड़क पे कोई नहीं उतरता। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते और कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएं देश छोड़ के। देश बदलना है, लगता है कट गया। नहीं बदलने सबको कुछ ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा, मान रहे हैं? बिल्कुल है, लेकिन ये गंदगी जो छीछी बोल रहे हैं उसके बिना मानिए, ठीक है? ठीक है यार, अब नहीं बोलेंगे सॉरी, बट लेकिन वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, बाकी बिल्कुल लिखा, नहीं नहीं मैं मान रहा हूँ, जज्बात आपके सही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जमीन पे, लोगों के बीच,
कैसे? यू डिसाइड। लगता है कटी है। जय हिंद। जय जय। ओके। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। वंस अगेन जय हिंद। हेलो। हेलो हेलो। भाई साहब जी, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा था भाई साहब। हेलो। हाँ जी, ये एक शर्मा जी बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर सकते हैं अभी 2 मिनट? कौन हो? कौन भाई? मैं बताया ना क्यों अभी 2 सब। मैं मिनट? देखो, आप शादी करना चाह रहे हो, आपने एप्लीकेशन डाला ऑनलाइन भी, एक अच्छा। नौकरी से आप दूसरी नौकरी पे शिफ्ट भी कर रहे हो। हाँ, तो यार या तो नौकरी कर लो या शादी कर लो, क्योंकि इज्जत तो एक ही जगह मिलनी है। ऐसा क्यों? नहीं, इज्जत तो आपको एक ही जगह मिलेगी। कुछ बात तो बता दे या फोन रख दे। Sorry, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा भी? मेरी अपना बात भी। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखो, सुबह सुबह का शादी- टाइम में परेशान कर दिया। या शादी कर लो या नौकरी। अबे क्यों? एक मैं बता दोनों में इज्जत लूंगा। एक सेकेंड, मेरे एक अंकल है, फौज में है, अच्छा वहाँ सामना करते हैं दुश्मनों का। अच्छा। घर पे आंटी का सामना नहीं कर पाते, बताओ। कुछ भी मतलब एक सेकेंड, है? हमारे घर के पीछे ही एक अंकल है जिनका जूते की दुकान है, अच्छा जूते की मरम्मत करते हैं वो। अच्छा। घर पे बीवी उनकी करती है। तेरी एक सेकेंड, मेरे बड़े पापा टीचर हैं, अच्छा लेक्चर देते हैं। अच्छा। घर में उनको लेक्चर कौन देता है, आप बताओ। तू पागल है भाई, एक कर रहा है। मेरे पापा अफसर हैं, बॉस बनते हैं वहाँ कंपनी में। अच्छा घर पे कोई और ही बॉस है, अब बताओ। भाई तू माफ कर यार। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो वकील साहब हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। हाँ, घर पे आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तेरी शादी हो गई? एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे एक पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, दुनिया को अच्छा। बनाते हैं, घर पे उनकी बन जाती है। तू नहीं है भाई, मेरे मत्था मत खराब कर सुबह सुबह। पागल मेरी आदमी। बता, मेरे संगीत मौसा जी डॉक्टर हैं, दुनिया को ठीक, एक सेकंड, पागल। दुनिया को ठीक करते हैं, घर में उनको बीवी ठीक करती है। अब बताओ। तू पागल है। मेरा एक दोस्त अकाउंटेंट है, भाई मैं शादी दुनिया करने का में हिसाब करता है, घर पे उसका हिसाब गड़बड़ है। अब बताओ, कौन सा? या शादी करो या नौकरी। मैं दोनों ही नहीं कर रहा। पागल। तेर मेरे को क्यों बोल रहा है? 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। सच बात हजम नहीं होती ना आजकल लोगों को। हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। काम? तो शर्मा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था, तो अच्छा, क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो, और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे, सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है। तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में, मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो। अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा काम। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात अरे है? बैठेंगे, आजा। अरे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी है। हेलो। मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे ऐसे यार, तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो क्या करना इससे? कचरा बाल साफ। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को डिस्टर्ब करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ तो बस।